आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की अगर हमें वेरीफाई करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल लेके आएंगे, वहां से हमें अगर इक्वल आ जाती है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वेरीफाइड हो जाएगी। बस करना क्या है, 3 बार इंटीग्रेशन ही तो करना है, ठीक है। उसकी लिमिट पता करके इंटीग्रेशन कर देंगे तीनों बार, ठीक है। डेल की वैल्यू आपको पता है, फंक्शन आपको गिवन में मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका वेक्टर कैलकुलस का मैथ है, उसका हमने ग्रीन थ्योरम के बारे में पढ़ लिया था, स्टोक थ्योरम के बारे में पढ़ लिया था, उसके ऊपर एग्जांपल भी कर लिए थे, ठीक है। आज हम जो गॉस थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, उसके एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने गॉस जो इसका जो इसका प्रूफ है वो तो मैंने आपको बता दिया था, आज हम उसके एग्जांपल करेंगे। तो देखो एग्जांपल क्या है, जैसे ये बोल रखा है कि वेरीफाई दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ फंक्शन आपके पास दे रखा है, एफ है एफ आपके पास दे रखा है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, ठीक है, और बाउंडेड बाय द क्यूब। अब क्यूब के द्वारा जो है ये बाउंड हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दे रखा है, यानी कि क्यूब के द्वारा बाउंड हो रहा है हमारा, और हमें इसके अंदर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी है। तो देखो वेरीफाई करने के लिए पहले तो मैं इसका आपको ये बता देता हूँ कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या थी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या होती थी कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है वॉल्यूम का, ठीक है, और डेल डॉट एफ डी एस, ठीक है, डेल डॉट एफ डी एस ये हमें फाइंड करना है, और ये किसके इक्वल होता था, जो हम सरफेस निकालते थे, सरफेस इंटीग्रल की वीडियो आपने देखी होगी। तो सरफेस इंटीग्रल के अंदर हम क्या करते थे कि एफ डॉट एन इंटू डी एस, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास दोनों इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो अब देखो हमें निकालना है, v का निकालेंगे यहाँ पर, तो डी वी आएगा, ठीक है। तो अब देखो फंक्शन आपके पास ये दे रखा है, तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, हमें वॉल्यूम का इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, और डेल डॉट एफ, मैं पहले डेल की वैल्यू आपको पता होगा कि डेल की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, करली वाई करली एक्स आई प्लस करली वाई करली वाई जे प्लस करली वाई करली जेड के, ठीक है, इनटू एफ, एफ की वैल्यू आपके पास है ये, तो 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, ठीक है, और डी वी। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो x की वैल्यू 0 से 1 तक है, तो x की 0 से लेकर 1 तक आ जाएगी, y की भी 0 से लेकर 1 तक है, और z की भी 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। तो हमारे पास पहले मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा करली वाई करली एक्स 4xz प्लस करली वाई करली वाई और माइनस का वाई स्क्वायर और करली वाई करली जेड, और ये आपके पास आ जाएगा वाई जेड, ठीक है, और डी अब हमें तीनों के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स डी वाई डी जेड। तो पहले मैं इनका पार्शियली डेरिवेटिव कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 4z आ जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा, और इसका करेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में करना तो 1 हो जाएगा, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 0 से 1 0 से 1 0 से 1, तो ये आपके पास 4z माइनस का y ये बच जाएगा ना, और डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखो पहले मैं इसको या तो एक y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए या x के रिस्पेक्ट z के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर x नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो इनसे आसान रहेगा हमारा। तो मैं पहले इसको 0 से 1 0 से 1 और 0 से 1, पहले मैं इसको y के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो हमारे पास y की लिमिट हो जाएगी, तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 4zy और माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से लेकर 1 तक आपकी लिमिट है, और z के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में भी कर देंगे इसको, ठीक है, लिमिट हमारे पास यही है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में पहले लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा 0 से 1 0 से 1 और 4z बच जाएगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और डी जेड डी एक्स। अब मैं इसको
0 से 1 जेड के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ तो 4z का स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड बाई 2 आ जाएगा, और इसकी लिमिट हमारे पास 0 से 1 है और dx। ठीक है, अब देखो ये तो 2 बच जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक, और 2z का स्क्वायर माइनस जेड बाई 2 है, और इसके अंदर लिमिट है 0 से लेकर 1 तक और dx। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और 0 से लेकर 1 तक हमारी लिमिट है dx। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से तो 3/2, तो 0 से 1 और 3/2 dx। अब x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो 3/2 तो आपके पास एज इट इज x का x और आ जाएगा, और 0 से 1 अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास ये आ गई। अब हमें राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, तो देखो राइट हैंड साइड के लिए सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो सरफेस इंटीग्रल हम निकालेंगे, तो सरफेस इंटीग्रल का मैंने आपको मेथड बताया था और उसकी जो है आपको उसका प्रूफ भी बताया था। ठीक है, तो आप पहले सरफेस इंटीग्रल का देख लेना, उस लेक्चर देख लेना, उसके बाद जो है आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये आपकी बार राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड लेके चलने के लिए हमारे पास देख इसने बोल रखा था कि क्यूब बनेगा, तो पहले मैं इसका फिगर ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो x का मान भी 1 है, y का भी और z का भी, तो यहाँ पर मैं इसको 3D के अंदर लेके चलूँगा क्योंकि तीनों एक्सिस हैं हमारे पास। तो ये तो आपके पास हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों एक्सिस हैं। अब ये देखो ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, z की वैल्यू भी 1 है, तो मैं 1 यहाँ पर इसको इस तरह बना लेता हूँ, क्यूब के लिए की फॉर्म में बोला था इसने, तो क्यूब की फॉर्म में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मिला देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब देखो ये तो पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कितना, 1, 0, 0। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा x की भी 1 है और y की भी 1 है, तो 1, 1 और 0 हो जाएगा। ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है आपका। ये आपके पास 0, 1, 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1, 1 सॉरी x की तो यहाँ पर 0 है, तो 0, 1, 1 आ जाएगा, और ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0, 0, 1, z की 1 है, और इसको देखेंगे तो x की भी, y की भी और z की भी तीनों की वैल्यू 1, 1, 1 हो जाएगी, और ये पॉइंट आपका आ जाएगा x की और z की 1 है तो y की 0 हो जाएगी, तो 1, 0, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपके पास हैं। अब इनका नाम लिख देते हैं A, B, C, D, E, F, G। ठीक है, और ये O मान लेते हैं हम। अब हमारे पास इसके जितने भी रीजन बने हैं उन सभी का एरिया निकालना है, और उनको सभी को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो इसका निकाला था वो क्या था, आपके पास 3/2 आया था, तो 3/2 ही हमारा यहाँ से आना चाहिए। तो इसके लिए देखो पहले तो हम किस किस को लेके चलेंगे, मैं पहले इसको लेके चलता हूँ कि A, B, G, F। ठीक है, तो ये रीजन ले लेते हैं हम, तो A, B, G, F ये सरफेस लेके चले हम। ठीक है, अब इस सरफेस का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इस सरफेस के ऊपर देखो, अगर मैं इस सरफेस की, क्योंकि हमें इसके अंदर पुट करना है तो लिमिट भी लेके आनी है और n की वैल्यू भी लेके आनी है, फिर ये भी पता लगाना कि किसके ऊपर है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, वाई जेड के प्लेन के ऊपर है, जेड एक्स प्लेन के ऊपर है। तो इसके ऊपर देखो अगर मैं ये लाइन देखता हूँ ए बी जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये ए एफ जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये जो है पैरेलल टू किसके है, वाई जेड प्लेन के ऊपर पैरेलल है। तो वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, और एक्स की वैल्यू तो 1 है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो हमारे पास जो इसकी n यूनिट वेक्टर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ठीक है, मैंने जब सरफेस इंटीग्रल के बारे में बताया था तो ऐसा क्वेश्चन ही उसके अंदर आया था। ठीक है, उसके अंदर भी क्यों बन रहा था हमारा, तो उसके अंदर हम n की वैल्यू i क्यों लेके चले थे, तो इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल की अगर ये समझ में ना आए आपको तो फिर सरफेस इंटीग्रल को आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से हमें सरफेस इंटीग्रल का पूरा पता चल जाएगा, और सरफेस इंटीग्रल का पता चलने के बाद ये निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब n यूनिट वेक्टर आपके लिए i हो जाएगा।
अब अगर मैं निकालूंगा सरफेस इंटीग्रल तो अब की बार क्या है कि वाई जेड प्लेन के ऊपर है, ठीक है, और वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो फंक्शन आपके पास दे रखा है 4xz आई और माइनस का वाई स्क्वायर जे प्लस का वाई जेड के, ठीक है, इनटू एन की एन यूनिट वेक्टर हम आई लेके चले हैं और अब की बार किसके ऊपर बना हुआ है हमारा, वाई जेड प्लेन के ऊपर लेके चले हम, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के पैरेलल है तो वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो डी वाई बाई डी जेड और डिवाइड में हम एन यूनिट वेक्टर इंटू आई लेके चलेंगे, ठीक है। अब वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो हमें वाई की और जेड की लिमिट लेके आनी है, तो वाई की और जेड की लिमिट तो हमारे पास वही है 0 से 1 और 0 से 1, तो 0 से 1 आ जाएगी, 0 से 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आई वाले की आई वाले के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 4xz। अब n भी आपके पास आई है और ये भी आई है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का जो है स्क्वायर हो जाएगा और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी आपके पास 1 हो जाएगी, तो डी वाई डी जेड बच जाएगा आपके पास। अब इसको मैं पहले y के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 से 1 तो आपके पास z की लिमिट रहेगी, तो y के रिस्पेक्ट में नहीं, पहले z के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं इसका, क्योंकि इसके अंदर y नहीं है हमारा, ठीक है, और z है, z को हम एलिमिनेट कर देंगे, इसलिए हम z के रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करेंगे पहले। तो 4x और z का करेंगे तो z की पावर 2/2 हो जाएगा और dy लिमिट आपकी 0 से लेकर 1 तक दे रखी है इसकी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से 1 2xz स्क्वायर और 0 से 1 आपकी लिमिट है विद रिस्पेक्ट टू y, हमें इसका फिर इंटीग्रेशन करना है, तो 0 से लेकर 1 तक। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2x आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास है dy। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो y के रिस्पेक्ट में करने से पहले हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू हम 1 लेके चले हैं, तो अगर मैं 1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 0 से लेकर 1 तक और 2 और dy बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 आपके पास है चीज और y के रिस्पेक्ट में करना है तो y आ जाएगा और 0 से 1 आपकी लिमिट है, तो 1 पुट कर देंगे तो आपके पास 2 बच जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि जो इसका रीजन का एरिया है हमारे पास वो आया है 2, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इसका आपके पास 2 आया है, ठीक है। अब और रीजन है हमारे पास, जैसे ये है नीचे वाला है, ये है, तो सभी का जो है एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया निकाल के सभी को फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, अब की बार मैं लेके चलता हूं कि BCDG, ठीक है, तो सरफेस अब की बार लेके चले हैं BCDG। अब इसके अंदर देखो, अब ये सरफेस तो हमने ले लिया, तो इसको देखो ये किस किस के पैरेलल है और इसके ऊपर x y z की क्या वैल्यू है, तो ये तो देखो अगर ये लाइन देखें हम CD, तो CD जो है z एक्सिस के पैरेलल है और BC जो है वो ये x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि पैरेलल टू अब की बार ये xz प्लेन के ऊपर हो जाएगा, तो xz प्लेन, अब xz प्लेन के ऊपर है तो y की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो n यूनिट वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, ठीक है, j कैप लगा लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि सरफेस निकालेंगे तो 0 से 1 तो हमारी लिमिट रहेगी, तो 0 से 1 0 से 1 और ये आपके पास है चीज 4xz आई माइनस का वाई स्क्वायर j और प्लस का वाई जेड के इनटू, अब की बार n यूनिट वेक्टर j आया है आपके पास और किसके वाई जेड प्लेन के ऊपर एक्स जेड प्लेन के ऊपर लेके चले तो डी एक्स डी जेड आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, तो अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स डी जेड, इसके रिस्पेक्ट इसमें भी हम डिवाइड में यूनिट वेक्टर इंटू जे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी जगह पर भी जे है और जे है, जे का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 आएगा आपके पास। अब देखो तो y की वैल्यू आपके पास 1 है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 0 से 1 0 से 1, तो यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और डी एक्स डी जेड। अब इसका पहले x के रिस्पेक्ट में करो या y के रिस्पेक्ट में, कोई चेंज नहीं होगा, तो x के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 तक तो आपके पास एच टी, तो माइनस का x आ जाएगा और 0 से 1 आपकी लिमिट है और डी जेड। अब 1 पुट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 0 से 1 और माइनस का 1 ही आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, अब की बार z के रिस्पेक्ट में करना है, फिर करेंगे तो फिर माइनस का z आ जाएगा और 0 से लेकर 1 तक आपकी लिमिट है, तो 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका हमारे पास आया है माइनस का 1,
ठीक है, तो अब और निकाल लेते हैं। अब की बार एरिया लेके चलते हैं हम, सरफेस लेके चलेंगे। तो सरफेस कौन सा लेके चलेंगे, ये ऊपर वाला ले लेता हूं कि एफ जी डी ई, ठीक है, तो एफ जी डी ई ये ले लेते हैं। और इसमें भी हमें देखना है अब की बार ये किसके पैरेलल है। तो देखो ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल टू, तो अब की बार पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये पैरेलल है, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चलेंगे। एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चलेंगे तो जेड की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी और एन यूनिट वेक्टर आपके पास के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी हम सरफेस का एरिया निकालेंगे तो 0 से लेकर 1 तक तो हमारी लिमिट रहेंगी सभी की, क्योंकि एक्स की भी, वाई की भी, जेड की भी यही है। और एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेना है, यूनिट वेक्टर आपके पास ये है, एफ की वैल्यू ये दे रखी है, तो 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस 4yz के, और एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू के है और हमें एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चलना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना होगा, डिवाइड में एन यूनिट वेक्टर इनटू किया जाएगा, यही ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक आपकी लिमिट है। तो के की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z और dx dy आ जाएगा। अब z की वैल्यू आप लोगों के पास 1 दे रखी है, तो मैं z की जगह पर 1 पुट करूंगा तो 0 से 1, 0 से 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो y बच जाएगा। पहले y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 1 तो हमारे पास एज चीज, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1 तक हमारी लिमिट दे रखी है और dx। अब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बच जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक 1/2 और 0 पुट करेंगे तो 0 जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x/2 आ जाएगा और 0 से लेकर 1 तक लिमिट है, फिर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसकी आएगी 1/2, ठीक है। अब ये भी हमारे पास सरफेस आ गया है। अब हम और निकाल रहे हैं, तो अब की बार सरफेस हम लेके चलते हैं। कौन सा सरफेस लेके चले, अब की बार मैं सरफेस ले लेता हूँ, ये नीचे वाला ले लेंगे ABCO, ठीक है। तो सरफेस अब की बार लिया है हमने ABCO। अब ये देखो कि ये पैरेलल किसके है, पैरेलल टू ABCO। अब इसमें देखो तो ये लाइन जो है, ये लाइन पैरेलल है किसके, y के, और ये लाइन पैरेलल है किसके, x के, x के पैरेलल है। तो हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चले हैं, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार इसके ऊपर x और y की वैल्यू 1 1 है और z की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पर z की वैल्यू ले लेता हूँ 0, ठीक है। अगर 2 वैल्यू लेके चलेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो एक वैल्यू वाला ही उठा लेना हमें। तो z की वैल्यू 0 है, तो मैंने बताया था कि अगर z की वैल्यू कांस्टेंट से अलग कुछ भी आ जाती है, यानी कि 0 आ जाती है, तो हम n यूनिट वेक्टर जो है वो माइनस का k लेके चलेंगे, ठीक है। तो माइनस का k लेके चलेंगे तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, और हमारे पास एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके चलना है। तो फंक्शन आपके पास ये दे रखा है 4xzi माइनस का वाई स्क्वायर जे प्लस 4yz के, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अब की बार क्या करना हमें, माइनस का k है तो माइनस k, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो dx dy डिवाइड बाई n यूनिट वेक्टर इनटू k आ जाएगा, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 0 से 1, 0 से 1, तो ये तो आपके पास आ जाएगा माइनस का yz, और ये तो 1 हो जाएगा आपके पास, तो ये dx dy बच जाएगा। अब z की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो 0 से 1, 0 से 1 तो 0 और dx dy। अब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी उसके अंदर पुट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी, आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपके पास इंटीग्रेशन इसका 0 हो जाएगा, यानी कि ये सरफेस आपके पास आया है 0, ठीक है। अब अलग सरफेस ले लेते हैं हम। तो अब की बार हम जितने भी इसके सरफेस बन रहे हैं उन सभी का इंटीग्रेशन निकालना होगा हमें। तो अब की बार मैं ले लेता हूँ AOEF, ठीक है। तो सरफेस अब की बार लिया है हमने AOEF, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं ये पैरेलल किसके हैं। तो AOEF है, तो ये लाइन जो है z एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी कि xz प्लेन के ऊपर है, तो xz प्लेन,
ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन लेके चलेंगे तो इसके ऊपर एक्स और जेड की तो वैल्यू है, वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। अब वाई की वैल्यू 0 है तो एन यूनिट वेक्टर हम क्या लेके चलेंगे, माइनस का जे लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब की बार फिर 0 से 1 0 से 1 और फंक्शन आपके पास है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे और प्लस वाई जेड किया जाएगा। अब की बार एन यूनिट वेक्टर आपके पास माइनस का जे है और हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स जेड प्लेन के ऊपर, तो डी एक्स डी जेड और डिवाइड में एन यूनिट वेक्टर इंटू जे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, तो इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 0 से 1 0 से 1, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर और डी एक्स डी जेड। अब y की वैल्यू आप लोगों के पास 0 दे रखी है, अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा और 0 का इंटीग्रेशन भी आपके पास 0 होगा, लिमिट पुट करेंगे तो भी 0 आएगी आपके पास, तो यानी कि इसका एरिया भी हमने निकाला तो भी 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो अब हम नेक्स्ट रीजन लेके चलते हैं, तो कौन सा बच गया अब की बार, सरफेस क्या बच गया, ओ सी डी ई, ये तो हम लेके नहीं चले ना, ओ सी डी ई नहीं लेके चले हैं, तो ओ सी डी ई, तो ओ सी डी ई ये रीजन लेके चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू ये है हमारे पास ओ सी डी ई, तो इसकी ये लाइन है जेड के पैरेलल, ये लाइन है वाई के पैरेलल, तो यानी कि वाई जेड प्लेन के ऊपर। अब वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो इसके ऊपर तो y की और z की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। अब x की वैल्यू 0 है तो एन यूनिट वेक्टर आपके पास माइनस का i हो जाएगा, ठीक है। तो वही फिर सरफेस निकालेंगे 0 से 1 0 से 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास अब की बार फंक्शन तो आपके पास दे रखा है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमें माइनस का i के साथ करनी है। अब की बार एक्स जेड प्लेन वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो डी वाई डी जेड डिवाइड बाई एन यूनिट वेक्टर इनटू i हो जाएगा। ये तो वैल्यू आपके पास 1 रहेगी, तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, तो i की इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 4xz, ठीक है, और डी वाई डी जेड। अब 4xz की वैल्यू आपके पास देखो x की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो फिर इसका इंटीग्रेशन भी 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास सरफेस कौन सा बच गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, तो सारे सरफेस हो गए आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू आई है सभी को ऐड कर देंगे, तो सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यू आई है 2, ठीक है, प्लस ये आया है 1/2 और ये आया माइनस का 1 और ये तीनों क्या आई है 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 4 प्लस 1 माइनस का 1 2, ठीक है। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3/2, तो हमने जो पहला निकाला था वो भी क्या था आपके पास 3/2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। क्लियर है, ये थी आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। अगर हमें वेरीफाई करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल लेके आएंगे, वहाँ से हमें अगर इक्वल आ जाती है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वेरीफाइड हो जाएगी, नहीं तो वेरीफाइड नहीं होगी, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दे कि कोई भी क्वेश्चन दे दे और उसके अंदर बोल दे कि ये हमें ये पता लगाना है, यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इवेल्युएट ही करनी है, तो इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इवेल्युएट करने के लिए जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ये दे रखा है आपके पास, शो अप्लाई गॉस थ्योरम टू शो क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन, यानी कि प्लेन के द्वारा जो क्यूब होगा वो बाउंडेड होगा। तो देखो अब हमारे पास दे रखी है स्टेट एफ की वैल्यू आपके पास दे रखी है, एफ की वैल्यू आपके पास दे रखी है x की पावर 3 माइनस वाई जेड आई माइनस 2x स्क्वायर वाई जे प्लस 2k, और ये तो है सरफेस के लिए है, ठीक है। तो सरफेस के लिए बोल रखा है इसने, तो सरफेस के अंदर दे रखी है आपको, इसका है जो हमारे पास एन यूनिट वेक्टर dx, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये 1/3 a की पावर 5 आएगा, ठीक है। और वेयर द सरफेस डिनोट द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन, और क्यूब की हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x की 0, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0,
y की वैल्यू a है और z की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू a तक है। वही पिछला ही क्वेश्चन है, उसके अंदर 1 1 दे रखा था बस। अब की बार क्या है, अब की बार a दे रखा है, तो जहां पर हमने सोल्व किया था क्वेश्चन वहां पर अब की बार क्या करेंगे, ए पुट कर देंगे उसकी जगह पर। तो देखो हमें सरफेस ये दे रखा है, अब की बार हमें इवेल्युएट करके दिखाना है, यानी कि सिर्फ मैं डायरेक्ट गॉस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर हम वॉल्यूम निकालते हैं किसका, कि डेल डॉट एफ डी वी, ठीक है। तो अब की बार आपके पास लिमिट तो 0 से 1 है, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ। पहले डेल की वैल्यू क्या होगी, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के, और फंक्शन आपके पास ये हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, एफ जो हम सरफेस का लेके चलते हैं वो हमारे पास इस तरह होता है ना कि सरफेस और एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर इंटू डी एस। तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास एफ की वैल्यू होगी, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो डेल डॉट एफ, एफ की वैल्यू आपके पास आई एक्स की पावर 3 माइनस वाई जेड, और ये आई हो जाएगा, और माइनस का 2x स्क्वायर वाई जे हो जाएगा, प्लस का 2k हो जाएगा, ठीक है, और डी वी। पहले मैं इसको तो एज चीज रखेंगे, लिमिट बाद में निकाल लेंगे, पहले मैं इसको अंदर सोल्व कर लेता हूँ। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो करली बाई करली एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस वाई जेड, और ये हो जाएगा प्लस का करली बाई करली वाई माइनस का 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, और प्लस का करली बाई करली जेड, ये 2 हो जाएगा, इसके अंदर जेड तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। और फिर हमें डी वी निकालना है, तो इसका पार्शियली डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले। तो डेरिवेटिव करेंगे तो इसका कर देखो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस का ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, x है ही नहीं तो कांस्टेंट है, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस का 2x स्क्वायर तो एज इट इज y का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। और इसका करेंगे तो z के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा dv। अब इसको वॉल्यूम तो आपके पास है 3 में से इसको माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा केवल आपके पास, और dv। अब लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट हमारे पास कहाँ से, वही 0 से a तक है, तो 0 से a, 0 से a और 0 से a, सभी की 0 से a दे रखी हैं, और फंक्शन आपके पास x स्क्वायर है। अब dv निकालना है तो dx dy dz। तो पहले मैं इसको x के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 से 1 a और 0 से a, ये तो y और z की लिमिट रह जाएगी, तो x की पावर 3/3, और इसकी लिमिट 0 से a दे रखी है, dy dz हो जाएगा, ठीक है। अब मैं a पुट कर देता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, a की पावर 3/3 और 0 से a आपके पास लिमिट है, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो dy और dz आ जाएगा। अब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 0 से a, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a की पावर 3/3 और y हो जाएगा, और 0 से a आपकी लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 हो जाएगा, तो a की पावर 4/3, ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से a और ये dz हो जाएगा। आपकी बार z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह आ जाएगा आपकी बार 0 a की पावर 4/3 और z आ जाएगा, ठीक है, और लिमिट इसकी 0 से a तक है। अब फिर a पुट करेंगे तो यहाँ पर a हो जाएगा, तो a की पावर 5/3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और यही हमें जो है शो करके दिखाना था, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर यदि वेरीफाई करने के लिए बोल दे या फिर आपको ये बोल दे कि इवेल्युएट कीजिए या शो दैट कीजिए, तो हम वो है जो है आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है, 3 बार इंटीग्रेशन ही तो करना है, ठीक है, उसकी लिमिट पता करके इंटीग्रेशन कर देंगे 3 बार, ठीक है। डेल की वैल्यू आपको पता है, फंक्शन आपको गिवन में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ये थे क्वेश्चन, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।